हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो सीटेट से संबंधित आज हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं कुछ सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको सीटेट में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम चर्चा करते हैं इस पर कि क्या कैसे प्रश्न सीटेट में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और दोस्तों के पास एक बार ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने सीटेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए। तो चलिए हम देखते हैं 106 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? पहला शुद्ध उच्चारण, दूसरा रोचक कहानी, तीसरा अक्षर ज्ञान, चौथा वर्णमाला। इसमें कौन सा आंसर होगा? आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, रोचक कहानी, यानी दूसरा यानी बी, रोचक कहानी। 107 नंबर प्रश्न देखेंगे। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डॉट 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 को दर्शाता है। पहला नियंत्रित लेखन, दूसरा लापरवाही, तीसरा अज्ञानता, चौथा स्ववर्तनी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? आप लोग आंसर करेंगे। चौथा हो जाएगा स्ववर्तनी। 107 के चौथा आंसर हो जाएगा स्ववर्तनी। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा में दिया हुआ है अज्ञानता, तो अज्ञानता तो होगा नहीं, ऐसी निगेटिव है। लापरवाही, ऐसा तो होगा नहीं कि लापरवाही के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। अज्ञानता, उसके पास ज्ञान है। नियंत्रित लेखन, यह भी नहीं होगा। तो एक क्यों होगा? क्योंकि स्ववर्तनी में इसका दिक्कत है, इस वजह से किताब को कतब लिखती है। तो चलिए आगे देखते हैं। 108 नंबर प्रश्न देखेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डॉट 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 ने किया है। पहला वाइगोस्की, दूसरा चॉम्स्की, तीसरा स्किनर, चौथा पियाजे। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक दिया हुआ, सामाजिक अंतःक्रिया दिया हुआ है, तो समाज से रिलेटेड कौन है? वाइगोस्की महोदय हैं, इसलिए 108 के ए हो जाएगा 1। चलिए आगे देखते हैं। 109 नंबर प्रश्न देखें। द्विभाषिकता और डॉट 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 उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो पहला में हो जाएगा साहित्यिक, दूसरा में हो जाएगा वैज्ञानिक, तीसरा में हो जाएगा व्यावसायिक, और चौथा में हो जाएगा विद्वत। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? आप लोग आंसर करेंगे द्विभाषिकता के लिए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी चौथा ऑप्शन विद्वत, क्योंकि साहित्यिक हो नहीं सकता है, वैज्ञानिक हो नहीं सकता है, व्यावसायिक। हमने पहले भी ट्रिक में बता दिए हैं कि व्यावसायिक जो शब्द होते हैं प्राथमिक लेवल पर वो निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं। वैज्ञानिक भी नहीं होगा, साहित्यिक भी नहीं होगा, इसमें डी ऑप्शन होगा विद्वत। चलिए आगे देखते हैं। 110 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो इसमें पहला है भाषा ज्ञान, दूसरा है भाषा प्रयोग, तीसरा है व्याकरणिक नियम, चौथा है व्याकरण ज्ञान। तो आप देख सकते हैं कि इसमें व्याकरणिक नियम ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि 1 to 5 में तो व्याकरण शब्द पढ़ना ही नहीं है। व्याकरण ज्ञान ये भी नहीं होगा। भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, ये दोनों में से कौन होगा? आप लोग जल्दी आंसर करें। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी बी, भाषा प्रयोग। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर 111 नंबर प्रश्न देखेंगे। मौखिक भाषा का आकलन डॉट 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 पर सर्वाधिक बल देता है। तो पहला धारा प्रवाह की तीव्रता, दूसरा संस्कृत निष्ठ शब्द का प्रयोग, तीसरा उच्चारणगत शुद्धता, और डी यानी चौथा हो जाएगा विचारों की क्रमबद्धता। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर डी यानी चौथा हो जाएगा विचारों की क्रमबद्धता। चलिए आगे देखते हैं। 112 नंबर प्रश्न। हम भाषा के माध्यम से डॉट 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 और डॉट 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 भी करते हैं। पहला चिंतन विचरण, दूसरा सोचने महसूस, तीसरा सोचने विचार, चौथा अनुभव महसूस। इसमें कौन सा आंसर होगा? आप लोग आंसर करेंगे।
तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, सोचने महसूस करने। देखिए यहाँ पर चिंतन विचरण का मतलब होता है घूमने फिरना, तो इसमें घूमने फिरने से तो कोई मतलब हो ही नहीं सकता है। सोचने विचार करने होगा नहीं, अनुभव महसूस करना ये भी नहीं होगा। हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और महसूस करते हैं। चलिए आगे 113 नंबर प्रश्न देखेंगे। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डॉट 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 से उसका नाता न टूटे। न के मतलब निगेटिव नहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कह रहा है। मैंने सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका भाषा न टूटे। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा भाषा प्रयोग, क्योंकि पहला में कह रहा है भाषा की परिभाषा, दूसरा में व्याकरण रटने। तो रटना शब्द तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। भाषा की परिभाषा भी है, ये भी गलत है, निगेटिव है। व्याकरण भी 1 to 5 में आपको मैं बता दिया पहले ही कि व्याकरण सीखने जो है सो निगेटिव शब्द होते हैं। आपको डी ऑप्शन होगा चौथा, भाषा प्रयोग। चलिए आगे देखेंगे 114 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि पहला वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, दूसरा वह बच्चों के लिए है, तीसरा वह सरल होता है, चौथा वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। चलिए 114 के पहला हो जाएगा वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। चलिए आगे देखते हैं 115 प्रश्न। कक्षा 1 में लिखना डॉट 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 से प्रारंभ होता है। पहला वाक्य लिखने, दूसरा शुरू से, तीसरा अक्षर लिखने से और चौथा हो जाएगा चित्र बनाने से। कक्षा 1 में, कक्षा 1 की बात कर रहा है। आप ध्यान से देखेंगे इसको, क्वेश्चंस को, तब आंसर करेंगे। और आप कमेंट में ज़रूर आंसर करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट बना रहे। तो चलिए इसमें आंसर क्या होगा 115 के। तो 115 का आंसर चौथा होगा, चित्र बनाने। कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है, क्योंकि स्कूल में जब बच्चे पहला क्लास में जो होते हैं वो जाते हैं, वो पेंसिल और कॉपी पे क्या करते हैं, कभी फिगर बनाएंगे तो कभी टेढ़े मेढ़े लिखेंगे, इस तरह से क्रिया करने के काम करते हैं। आपके घर में बच्चे होंगे तो आप जान रहे होंगे, क्योंकि ये घर से रिलेटेड है आपके घर में, यानी हर किसी को घर में बच्चे होते हैं, उससे आप जान सकते हैं कि पहला क्लास के बच्चा क्या कर सकता है। अधिकतर माँ उनकी होती है, वो ज़्यादा जानने की कोशिश करती है अपने बच्चे के बारे में। चलिए आगे देखते हैं 116 नंबर। भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। पहला, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, दूसरा ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, तीसरा ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, चौथा ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा, यानी डी, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अब पहला में कह रहा है कि एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, तो भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करता है। बी में दूसरा में कह रहा है, बी में ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते, तो बिल्कुल नहीं। सी में कह रहा है, तीसरा में एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, जी नहीं। चौथा हो जाएगा डी, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 117 प्रश्न देखेंगे। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डॉट 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 उनसे गहराई से डॉट 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 और व्यापक अनुभव स्तर से डॉट 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 का मौका देते हैं। तो पहला परखने, जूझने, तादात्म्य, दूसरा जानने परखने जुड़ने, तीसरा परखने जुड़ने दाम्पत्य और चौथा जानने जूझने जुड़ने। इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। चलिए 117 के चौथा हो जाएगा जानने, जूझने और जुड़ने। चलिए आगे देखेंगे 118 नंबर प्रश्न। स्किनर के अनुसार पहला, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, दूसरा भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, तीसरा भाषा परिवेश से सीखी जाती है, चौथा भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा,
स्किनर के अनुसार पूछा जा रहा है। दोस्तों हम कई बार आपको बताए होंगे कि ऑप्शन में अंतःक्रिया दिखे तो उसको लगा दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अन्य स्किनर के अनुसार कहा जा रहा है, तो आप स्किनर के अनुसार इसमें लगाएंगे कि कौन ऑप्शन सही होगा। तो स्किनर कहते हैं कि भाषा जो होता है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। कहीं कहीं ऐसे भी इसमें डाला जाता है क्वेश्चंस जो कि अलग आपको प्रश्न देखने होते हैं कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है। अगर हम बीच में कभी अंतःक्रिया बताते हैं कि ये 100% सही होता है तो आप 100% के मान करके आप अंतःक्रिया लगा देते, क्योंकि ऊपर भी प्रश्न में देखना है कि स्किनर के द्वारा पूछा जा रहा है, इसलिए भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। चलिए आगे देखते हैं 119 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम बाप की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, यह प्रश्न किससे जुड़ा है। तो पहला चिंतन क्षमता के विस्तार से, दूसरा परिवार की जानकारी से, तीसरा विभिन्न व्यवसायों से और चौथा अनुभवों की अभिव्यक्ति से। देखिए ये जो प्रश्न 19 का है वो तर्क संगत प्रश्न है, चिंतनशील प्रश्न है, इसलिए ये आपका पहला हो जाएगा, चिंतन क्षमता के विस्तार से संबंधित है। क्योंकि अगर तुम पापा की जगह होती तो, क्योंकि चिंतनीय प्रश्न पूछ रहा है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, क्योंकि सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, इसके बाद वो जवाब उसको देना पड़ेगा, कुछ देर तक सोचने पड़ेगा, इस वजह से चिंतन क्षमता के विस्तार से संबंधित ये आंसर होगा। परिवार की जानकारी से तो होगा ही नहीं, अनुभवों के व्यक्ति से भी नहीं होगा, सी विभिन्न व्यवसायों से भी नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि ठेला पर बेच रहा है तो व्यवसाय से होगा, तो व्यवसाय आप मार देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे भी नेगेटिव होता है। चलिए 26 प्रश्न देखेंगे। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। पहला भाषा की संरचना, दूसरा व्याकरण समस्त भाषा, तीसरा सहज अभिव्यक्ति, चौथा अलंकारिक भाषा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर सही करेंगे, कौन सा आंसर है। तो चलिए 120 का तीसरा आंसर हो जाएगा, यानी सी सहज अभिव्यक्ति। भाषा की संरचना तो हो ही नहीं सकता, व्याकरण तो निगेटिव ऐसे ही होता है, अलंकारिक भाषा ये भी नहीं होगा, आपका तीसरा यानी सी आंसर हो जाएगा 120 के सहज अभिव्यक्ति। तो गाइस आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका वीडियो कैसा लगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं और बेल आइकन को दबा दें सब्सक्राइब करके। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।